हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे वेक्टर्स की कोलिनियरिटी पे बेस्ड कि दो वेक्टर कोलिनियर होंगे। हम लोग थ्योरीज की देख चुके हैं कि दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तब क्या कंडीशन होती है और दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होते हैं तब क्या कंडीशन होती है। उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले 1 मिनट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा है और किस टूल्स का यूज यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर होते हैं तो किसी एक वेक्टर में आपका स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर बनाया जा सकता है। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन वेक्टर ए इक्वल टू lambda times vector b for any scalar lambda। और स्केलर का मतलब क्या होता है आपका कोई रियल नंबर। दो वेक्टर ए और बी कोलिनियर होंगे तो किसी एक वेक्टर में आपका कोई ऐसा स्केलर एग्जिस्ट करना चाहिए कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरे वेक्टर में तो आपका वो पहले वेक्टर के बराबर हो जाए। तो ये दो वेक्टर के कोलिनियरिटी की कंडीशन है ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी फॉर एनी स्केलर लेमडा। ये होना ही होना चाहिए। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेमडा को थोड़ा फ्रैक्शन में अगर मान लें तो वेक्टर ए इक्वल टू इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, फॉर नॉन जीरो स्केलर एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई नॉन जीरो स्केलर होने चाहिए। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो आपका दो एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे मिलेगी ही मिलेगी कि आप उसको एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ये 0 वेक्टर हो जाए। तो ये हम लोगों ने क्या देखा था, कोलिनियरिटी की कंडीशन। तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है दो वेक्टर तो कोलिनियर होगा। तो हम लोग इसका क्या किए थे, रिवर्स किए थे। रिवर्स में क्या था कि इफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर और नॉन जीरो भी हैं। ए और बी कैसे हैं आपके, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। देन एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है कि ए और बी तो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर, लेकिन ये कोलिनियरिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये तो दो वेक्टर ए और बी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये कोलिनियर होने चाहिए। लेकिन आपको दिया है कि नॉन कोलिनियर वेक्टर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, केवल एक वैल्यू x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, एक वैल्यू ऐसी मिल रही है कि जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। x और y की कोई वैल्यू आप ऐसी पाएंगे ही नहीं कि नॉन कोलिनियर वेक्टर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो कोलिनियरिटी जब कहीं पे मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। जब हम लोगों को कहीं पे आएगा कि दो वेक्टर से और भी कोलिनियर हैं तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और कहीं पे दो वेक्टर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं और दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, केवल 2 पॉइंट्स का यूज होगा। a इक्वल टू लेमडा टाइम्स b अगर दो वेक्टर a और b कोलिनियर हैं, या x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 0। ये x और y स्केलर नॉन जीरो स्केलर के लिए ये सेटिस्फाइड होगा अगर ए बी कोलिनियर है। और अगर नॉन कोलिनियर है और x ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये हम लोग फॉलो करेंगे। अब जो क्वेश्चन लिखा है आपका पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। If vector A and vector B are non-collinear vectors,
ए और बी कैसे वेक्टर हैं आपके? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द वेक्टर्स अल्फा इक्वल टू 2x प्लस 1 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आप ये करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, ए में 2x प्लस 1 नंबर से मल्टीप्लाई करें स्केलर से, और उसमें से बी वेक्टर आप घटा दें, तो एक ये नया वेक्टर मिल गया अल्फा। एंड बीटा एक वेक्टर है, ये कहाँ से आया है? वेक्टर ए में x माइनस 2 स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर बी में ऐड कर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं फॉर व्हिच द वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर, एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी कि जो अल्फा और बीटा कोलिनियर होने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या कहेंगे कि गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ये हम लोग लिख लेते हैं कि ए और बी अपने कैसे हैं? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और अल्फा और बीटा जो दो वेक्टर हैं, आपको क्या कह रहे हैं कि ये कौन सी कंडीशन होगी कि कोलिनियर हो जाएं? if vector alpha and vector beta are collinear vectors, then अगर दो वेक्टर्स जो है अल्फा और बीटा को आप देखिए, दो वेक्टर्स का क्या कह रहे हैं कि ये कोलिनियर होने की कंडीशन बताओ। यानी आपको ये दिया है कि आप ये मान लो कि अल्फा बीटा कोलिनियर है, तो कौन सा एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए होगा। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर वेक्टर अगर होगा तो क्या होगा? अल्फा इक्वल टू लेमडा टाइम्स बीटा वेक्टर आप लिख सकते हैं, वह लेमडा इज ए स्केलर। इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर को अगले वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अल्फा इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बीटा, या बीटा इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीटा इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल टू लेमडा टाइम्स अल्फा। यानी अगर अल्फ़ा बीटा कोलिनियर होंगे तो ये होगा। अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो आपकी दी हुई है उसको इसमें रिप्लेस कर देते हैं। अल्फ़ा क्या है अपने आप में? ये अल्फ़ा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी है, और बीटा वेक्टर ये किसके इक्वल है? x माइनस 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा आपका क्या है? 2x प्लस 1 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ आपका बीटा वेक्टर क्या है? x माइनस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। टू एक्स प्लस 1 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा? लेमडा इंटू एक्स माइनस 2 वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आपको पता है कि अगर ऐसे आपका लिखा हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और स्केलर एम से, तो ये क्या हो जाता है? अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस एम टाइम्स। तो वही हम लोगों ने किया है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, ए वाले और बी वाले पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ए वाले पार्ट को जो हम लोग इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 2x प्लस 1, और यहाँ से ये वाला पार्ट आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और वेक्टर ए पहले से हम लोगों ने कॉमन कर लिया है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस लेमडा टाइम्स x माइनस 2 माइनस, या हाँ आप क्या करें, प्लस b कॉमन कर लें।
प्लस बी यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, और यहाँ से ये जाएगा उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस लेमडा बी, और प्लस बी आप कर रहे हैं कॉमन तो यहाँ क्या आएगा माइनस लेमडा। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये क्या लिखा है, बी से अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस बी लेमडा, तो ये वही लिखा है इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, सारे लेमडा भी स्केलर है, एक्स भी स्केलर है, तो ये सारे जो हैं ये मिलके क्या हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा एक कोई स्केलर आएगा, यानी कोई रियल नंबर आएगा, और ये वैल्यू भी क्या होगी, स्केलर होगी, कोई रियल नंबर आपका आएगा, क्योंकि रियल नंबर्स के साथ रियल नंबर में ऑपरेशन करके आप मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, कुछ करें तो आपका ये कोई स्केलर ही आएगा। अब a इंटू कोई वेक्टर a इंटू स्केलर प्लस वेक्टर b इंटू स्केलर इक्वल टू 0 वेक्टर, तो ये किस टाइप का इक्वेशन लिखा है, x टाइम्स ऑफ वेक्टर a, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल X ले लेते हैं क्योंकि x यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये इस टाइप की इक्वेशन है, x a प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर, इस टाइप की इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इज ए एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 टाइप ऑफ इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन आपकी हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल X और इसको कैपिटल Y स्केलर मान लेते हैं, तो आपका ये क्या आ गया, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर, वेयर x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स x माइनस 2 एंड y इक्वल टू -1 माइनस लेमडा, ये आपका है। अब हमको पता है कि a और b आपके कैसे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, और आपको पता है कि जब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के साथ ये इक्वेशन बन जाए कि x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि इसका मतलब क्या कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड y इक्वल टू 0। तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे कि गिवन दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो आपका एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर जो मिला है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0, कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0। ये हम लोगों को पता है कि दो वेक्टर a और b नॉन कोलिनियर हों और इस इक्वेशन को आपको दिया हो कि x ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन है, तो ये कभी सेटिस्फाइड हो सकती है जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो। तो x कैपिटल X आपका क्या है 2x प्लस 1 माइनस लेमडा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये होगा, एंड y इक्वल टू 0 यानी -1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। दो इक्वेशन ये आपका आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने -1 इक्वल टू लेमडा, यहाँ से क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू -1, लेमडा इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर आप कह दीजिए 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो लेमडा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इसमें आप लेमडा की वैल्यू क्या रख दें -1, तो ये 2x प्लस 1 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया
प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x 3x हो गया, माइनस 2 प्लस 1 ये क्या हो गया इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/3, तब आपके वेक्टर अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। यानी x की वैल्यू 1/3 अगर इसमें रख दिया जाए यहाँ पे, तो जो वेक्टर अल्फ़ा और बीटा बनेगा ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को फिर से समराइज करते हैं। हम लोगों को क्या गिवन था, a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स a और b आपके नॉन कोलिनियर वेक्टर्स थे, और उन दोनों को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके क्या किया गया था, एक नया वेक्टर अल्फ़ा बनाया गया था। अल्फ़ा आपका था 2x प्लस 1 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और एक वेक्टर बीटा बनाया गया था x माइनस 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब उन्होंने कहा था कि अल्फ़ा एंड बीटा वेक्टर जो हैं आपके, ये x की कौन सी वैल्यू के लिए कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो अल्फ़ा वेक्टर और बीटा वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो हमको पता है कि दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बीटा, या बीटा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा वेक्टर, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा को क्या करना है, कोलिनियर वेक्टर बना के कंडीशन निकालनी है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, कोलिनियरिटी की कंडीशन लिख दी। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी में एक इक्वेशन आ गया। तो ये स्केलर, ये इस टाइप का इक्वेशन आ गया, एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। एक्स क्या है, वाई क्या है, स्केलर है ये, एक्स एंड वाई इक्वल टू इतना आर स्केलर। तो गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, हम लोग जानते हैं कि ये पता है आपको, ये गिवन है कि ए और बी कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। और नॉन कोलिनियर वेक्टर अगर इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होता है, तो ये तभी होता है जब x इक्वल टू 0 हो एंड y इक्वल टू 0 हो। यानी जो हमारा ये यहाँ पे जो कैपिटल x है और कैपिटल y क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए। तो x की वैल्यू ये है आपका 0, सॉरी x की वैल्यू आपका ये है 0 एंड y की वैल्यू ये है आपका 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आप इसमें -1 पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई 1/3। यानी x की वैल्यू 1/3 के लिए क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा वेक्टर कोलिनियर होंगे।